वहाँ से करीब 30 किलोमीटर के दायरे में ग्राम पंचायत पैनारी स्थित है। वहाँ पे हम आए हैं और आज हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो दरबार लगा है, जो आदिवासियों का यहाँ पे समूह बैठा हुआ है, उसका वजह क्या है और किस लिए यहाँ पे बैठक हुआ है। यहाँ पे बैठे हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामता। और यहाँ पे आए हैं, वजह क्या है? वजह है अपना बैठक किए हैं, ये लूट हो रहा है, बैठे दिखाया आया है, सब दबा के रखा है, सब दबा रहा है, बेटी बिगाड़ दिया, जमीनों को ले रहा है जबरदस्त। जाति का है वो पहले आया था कहार बताया, अब कुछ दिन का बात कहता है कि मैं घोड़ हूँ। अच्छा, अपने आप को घोड़ साबित करके यहाँ पे कितने लोगों का जमीन को अपने नाम पे रजिस्ट्री करा लिया? अरे 5 आदमी के नाम, 5 लोगों का। और यहाँ तक कि ये जानकारी भी मिला है कि यहाँ पे आदिवासियों का बेटी को भी रख लिया है। ये बात कहाँ तक सत्य है? हाँ सत्य है कि मतलब एक पंडो बेटी के रख लिया, एक घोड़ बिका का बेटी रख लिया, 2 लड़की की बिगाड़ दिया। तो उस संबंध में वो जाति गुण नहीं है तो आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को नहीं जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आदिवासी का जमीन वापस हो? हाँ, आदिवासी जमीन वापस होना चाहिए। हाँ, यहाँ जिसका जमीन लिया गया है वो कोई है क्या? हम बात कर रहे हैं उन आदिवासियों का जिनका जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता। भारत का संविधान के अनुच्छेद 244/1 के तहत ये जो अनुसूचित इलाका है, जहाँ पे आदिवासियों का जमीन को लेने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन जो बाहर से दूसरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आते हैं और इन आदिवासियों का, भोले भाले लोगों का बहू बेटियों को रखते हैं और अपने जाति को बदलकर आदिवासियों का जमीन को भी रजिस्ट्री करा लेते हैं और अपने खाते में प्रविष्ट करा लेते हैं। हम इस कार्यक्रम में पंडो जाति जो भारत के राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहलाते हैं, उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे। और वो यहाँ ग्राम पंचायत पैनारी के उप सरपंच है। क्या नाम है आपका? छत्रपाल। और यहाँ के उप सरपंच हैं जी। और राजा राम के बारे में क्या जानते हैं, जो बाहर से आकर यहाँ महादेव पाली में बसा है? उसके बारे में हम यह जानते हैं, जबरदस्ती 5 किसानों के जमीन को छीन लिया है मनमानी, और हर जात को बहन बेटी बिगाड़ दिया है। हमारे पंडो जात आदिवासी का उसका भी बहन बेटी बिगाड़ लिया है, और गोड़ आदिवासी उसका भी बहन बेटी बिगाड़ लिया है। तो जमीन भी गोड़ आदिवासी का छीन लिया है, पंडो का भी छीन लिया है। तो वो जो राजा राम है उसके परिवार के लोग रहते हैं, वो अपने जाति क्या बताते हैं? सर वो लोग तो जाति को नहीं बताते हैं, गोड़ हैं कहते हैं। तो आप लोग लगता है कि वो गोंड जाति के हैं कि अदर जाति के हैं? वो तो गोड़ जाति नहीं है, हम जानते हैं कि दूसरा जात होगा। तो आप चाहते हैं कि आदिवासी जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता, तो ये जमीन वापस हो? हाँ, ये जमीन वापस होना चाहिए। तो साथियों, आज यहाँ पे उप सरपंच हैं जिनका ये कहना है कि आदिवासी जमीन जिस तरीके से छल पूर्वक अंतरण किया है, जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 खा जहाँ पे लागू होता है, और जमीन आदिवासी के पक्ष में वापस हो। तो इस प्रकार से ये बैठक में आज ये सर्वसम्मति से तय हुआ। और वो जो व्यक्ति बाहर से उत्तर प्रदेश से यहाँ आया है, उसका मूल जाति जानने के लिए 11 सदस्यों का एक कमेटी बना है, और वो कमेटी के द्वारा ये जांच किया जाएगा उनके मूल रूप से जहाँ से पैदा हुए हैं या उनके वंशज है, वहाँ तक उन लोग जाकर जायजा लेंगे और ये जांच करके ये पता लगाएंगे कि वाकई में वो किस जाति का है, और वो साबित हो जाएगा कि वो गोंड जाति का नहीं है, तो उसके ऊपर भारत की संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत यहाँ से उसको बेदखल करने के लिए भी यहाँ पे प्रस्ताव तैयार हुआ है। क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी नियमता, जिनका परंपरा और जिनका रूढ़िजन्य व्यवस्था
विघटित होता है। ऐसे विघटन को रोकने के लिए यहाँ से बेदखल की कार्रवाई करने के लिए यहाँ के सभी लोग चाह रहे हैं। हमारे बीच और भी जनता है, इनसे चाहेंगे कि वाकई में वो गोंड है कि नहीं है, बताइए। वो मन में नहीं दिखता, गोड़ा नहीं खाता है, हम ओकर जीव जागा के दिशा रहा है, लेकिन नहीं दिशा हाँ कौन करते दिशा, लेकिन कौन कहता है कि मैं कौन हूँ? हाँ मकाम कौन हूँ? और मकाम के मम्मा पहले कहा आज वैसे सब कचोर। हाँ हमारे महीन बिटिया मोर 25 बिटिया चुरा ली, एक पंडो बिटिया चुरा के दोनों लंग लड़का करवा था इसे, एक लंग बेटवा एक लंग बिटिया है। हाँ आज कते गोड़। हाँ तो हमारे वो गोड़ की नहीं जानी कहाँ न रेंगना न बुलना न गोट न बात नहीं है उसका। तो उसको चाहते हो कि आदिवासी का जमीन को गैर तरीके से लूटा है, उसका जमीन वापसी हो। तो गैरवासी का जमीन ली से जबरदस्ती धंधा मार मार के दस्खत करवाई से, तो वह जमीन वापिस हो चाहिए, जहाँ जहाँ जमीन है तहाँ तहाँ उसको धराना चाहिए। मैंने आदिवासी जमीन आदिवासी पक्ष में होना चाहिए। आदिवासी जमीन आदिवासी पक्ष में होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच यहाँ पे चर्चा हुआ और यहाँ पे तय हुआ कि जो जाति गोंड जाति बनकर यहाँ पे आदिवासियों का जमीन को अधिग्रहण किया है वो तत्काल निराकरण हो और आदिवासियों के पक्ष में वापस हो। धन्यवाद।